मैनपुरी और रामपुर की सीट के साथ साथ खतौली की जो विधानसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव होगा। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उस सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, आरएलडी वहां पर अपना उम्मीदवार इस उपचुनाव में उतारेगी। हमारे साथ आरएलडी के विधायक चंदन चौहान है, जो खुद 2017 में खतौली सीट पर ही चुनाव लड़े थे। चंदन जी, इस बार भी अभी जो 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, सपा और आरएलडी का गठबंधन था, तो खतौली में आरएलडी ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब बाई इलेक्शन में भी वो खतौली में आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारेगी? जी बिल्कुल, दोनों नेताओं ने, माननीय जयंत चौधरी जी ने और अखिलेश यादव जी ने मिलकर तय किया है कि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी के सिंबल पे जो है चुनाव होगा और खतौली में आरएलडी और नलके का निशान रहने का काम होगा। आरएलडी वहां पर चुनाव जी, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा कर दी है कि चुनाव वहाँ पे आरएलडी लड़ेगी और पर्चा भरने की तारीखें आ चुकी हैं। 17 तारीख तक पर्चे भरे जाने और 5 तारीख को मतदान है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता जो पूर्व में चूक रह गई थी उसको पूरा करके, और जो वहाँ नाराजगी लेके जनप्रतिनिधि को लेके थी, उसको भुनाने का काम जो है राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करने का काम करेगा। उस सीट पर आरएलडी अपनी एक जीत पहले ही बता रहा है कि जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद ही वो सीट रिक्त घोषित की गई। तो एक जीत तो आरएलडी पहले से ही बता रहा है कि हमारी जीत है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव निश्चित रूप से सरकार के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता देखने को मिलती है। जितनी फुर्ती आजम साहब के लिए हुई, उतनी फुर्ती शायद इसमें नहीं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद ही पूरा सरकार जागी है और चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित की है। और जो पहले पूर्व में रामपुर और मैनपुरी घोषणा हो गई थी, और बाद में, और बधाई देना चाहेंगे आपके चैनल का भी इसमें कि आप लोगों ने लगातार ये मांग उठाई, जिससे जनता के बीच ये संदेश गया और उसका परिणाम आपके सामने है। एक सवाल यह है कि बीजेपी कह रही कि खतौली में अगर हम 16,000 से जीते थे 22 में, तो इस बार दुगने वोटों से जीतेंगे। देखिए, ये मुकालता है, ये उनका तरीका है प्रेशर बिल्डअप करने का। पर जनता के सामने पूर्व में, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि विवादित रहे, उस कारण से जो विकास और शांति का भाव उस क्षेत्र में होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। और देखने को मिलेगा कि जो पिछली बार हमारी वोट परसेंटेज है, जो 2012 में थी, उससे बढ़ने का काम 2017 में हुआ। और 2017 के बाद ऐतिहासिक वोट बैंक इस बार हमें जो 22 का चुनाव हुआ उसमें बहुत अच्छा मतदान गठबंधन के लिए होने का काम हुआ। और जो कमियां पीछे रह गई थी उसे आगे दूर करके उसे पॉजिटिव रिजल्ट में इस बार मुझे पूरा विश्वास है जनता का समर्थन मिलने का काम होगा। उम्मीदवार कब तक घोषित करेगी आरएलडी? देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी के बीच वार्ताएं चल रही हैं, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और बहुत जल्द आपको पता लगेगा, क्योंकि पर्चे भरने की तारीख कल से शुरुआत हो रही है, 10 तारीख से। 1-2 दिन के अंदर ही जो है एक बेहतर उम्मीदवार किस समाज से होगा, दोनों नेता मिलकर तय करेंगे और उसे जो है घोषित करने का काम करेंगे। और दोनों पार्टी के संगठन, दोनों पार्टी के नेता मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव वहाँ उपचुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे? आपके अध्यक्ष तो जाएंगे जयंत चौधरी, लेकिन अखिलेश यादव जाएंगे कि आप लोग कहेंगे कि आइए उपचुनाव में प्रचार करने? वो आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, गोला नहीं गए और तीनों जगह समाजवादी पार्टी को हार मिली। देखिए, हर जगह पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किस पक्ष की, किस व्यक्ति की, किसकी मांग वहाँ पे होती है। इसी प्रकार से दोनों पार्टियां निर्णय लेंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से उन्हें भी बुलाने का काम करेंगे। जहाँ भी होता है ये पार्टी का निर्णय रहता है, क्योंकि पार्टी के गोला में प्रदेश अध्यक्ष जी गए, उस समय मुलायम सिंह जी गुजरे गए थे, एक बड़ा हादसा परिवार के अंदर भी हो पाया था, बहुत सी परिस्थितियाँ थी उस समय। और पूर्व में भी जहाँ आवश्यकता होती है, माननीय नेता जी, माननीय अखिलेश जी और जैन जी मिल के हमेशा से जाता है और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर पार्टी पूरी ताकत लगाने का काम करती है। पर एक बात ये भी बता दें कि सरकारी गुंडागर्दी को इस बार हम वहाँ पश्चिम में तो कम से कम नहीं होने देंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है आरएलडी विधायक चंदन चौहान का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो खतौली विधानसभा है वहाँ जो उपचुनाव होगा, आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। 1 या 2 दिन के भीतर आरएलडी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी और इस बार उनका दावा है कि आरएलडी इस उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।